नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं करना नहीं चाहता था इस विषय पर कोई बात, लेकिन बहुत गंभीर बात है। हर तरफ मीडिया में यह चर्चा चल रही है। आपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखे होंगे, सोशल मीडिया पे गाली के वीडियो चल रहे हैं। और ये गाली ऐसे प्रदेश से आई है, उस इलाके से आई है जो इलाका भारत नहीं पूरी दुनिया में अपनी मधुर भाषा के लिए प्रचलित है। मैथिली, जिसे आप कह सकते हैं कि देव भाषा है। संस्कृत को आप कहते हैं देव भाषा, लेकिन मैथिली इतनी मधुर भाषा है। उस इलाके से एक मंच पे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन का मंच है, उस मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है। ऐसा अपशब्द जिसे हम आपको सुना नहीं सकते, कोई नहीं सुना सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर फिर भी वो वीडियो चल रहा है और वो गाली आप सबने सुन ली होगी, देख भी ली होगी उस वीडियो को। मित्रों, कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गया है। लेकिन आज गाली के ऊपर चर्चा करने के पहले हम आपको नेपथ्य में लिए चलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, राजनीति अपनी मर्यादा आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही है। और राहुल गांधी सूट बूट पहन करके कैम्ब्रिज में और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बैठते हैं और वहां एक प्रायोजित सूट बूट में इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि वो कितने सभ्य हैं, कितने सुशील हैं। और हमारे नेताओं की स्थिति देखिए कि जब वो बिहार जाते हैं तो गमछा ले लेते हैं अपने गर्दन पे। मतलब बिहार को वो सिंबलाइज करते हैं गरीब, गंवार, मूर्ख प्रदेश के रूप में। अमेरिका में सूट बूट, बिहार में गमछा। गमछा लेकर के चलते हैं। गमछा लेकर के हमारे मोदी जी भी जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां जाते हैं तो गंवई दिखने के लिए, गांव का दिखने के लिए, गांव से रिश्ता बहुत सहज है ये दिखने के लिए गमछा लेके घूमते हैं। बिहार के लोग बहुत संवेदनशील हैं। उन्हें मालूम है वो गरीब जरूर हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से गरीब नहीं है। लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीज बो रहे हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी परफॉर्म करते जा रहे हैं बार बार, और फिर परफॉर्म करेंगे। आज आपने एक प्रकार से इसको कहते हैं राजनीतिक कब्र खोद लेना। जिस संगठन ने, जिसके कार्यकर्ता ने इस तरह की गाली गलौज की भाषा निकाली है, उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन खत्म कर दी है। अब मान लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी की वैसे भी कोई राजनीतिक जमीन बची नहीं है, और इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अब हाशिए पर जा रही है। और खासतौर से दो हिंदी प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हो रही है, इन्हीं कारणों से हो रही है। जिसके नेता स्वयं ये कहें चौकीदार चोर है, ये नारा चलवाएं, और वोट चोर, वोट चोर, आप अमर्यादित शब्दों का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गुस्से में एक दो बार आप प्रयोग करें, लेकिन वो भाषा आपकी चलन बन जाए, वो शब्दावली आपके चलन का हिस्सा हो जाए, रोज रोज उसे आप दोहराएं। एक बार चलिए, गुस्से में आप नेता हैं, कहीं कहीं इनजस्टिस हो रहा है, आपको गुस्सा आ सकती है, आप उसमें हो सकता है आपा खो सकते हैं, और कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण न चाहते हुए भी हो जाता है जो आपके गुस्से का प्रतीक है, मान लिया। लेकिन जो आपके गुस्से का प्रतीक नहीं है, उस पर भी आप नैरेटिव सेट करते हैं। राहुल गांधी जी, आप अगर इस तरह का व्यवहार
बार बार करते रहेंगे तो जनता में क्या संदेश देंगे? आपकी परिपक्वता का क्या संदेश जाएगा? आप बार बार अपने प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कह रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश दे रहे हैं? उसके बाद जिस भाषा का, जिस शब्दावली का आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर यही शब्दावली उपयुक्त होगी जिसका प्रयोग आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप इस आरोप से खुद को नहीं बचा सकते कि नहीं नहीं वो किसी ने कर दिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार लेबोरेटरी बनाई गई है, लेबोरेटरी बनाई गई है। और यह लेबोरेटरी इसलिए बनी है, सोच समझ करके बनाई गई है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा है डेमोग्राफिक चेंज उनका बहुत ही सीरियस कंसर्न है। यह वही इलाका है जहां डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। घुसपैठिए इन इलाकों में दस्तक दे चुके हैं, वहां की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं और बाय हुक एंड क्रुक वहां के रिसोर्सेज को कब्जा कर रहे हैं। और मैं इसमें अपने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शने वाला हूं, माफ कीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके जो पार्टनर हैं बिहार में, नीतीश कुमार जी, वो आकंठ इस खेल में शामिल रहे हैं। आपको गलतफहमी है। आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए दोष मत दीजिए। आपके अलाए आपके पार्टनर स्वयं नीतीश कुमार, उनकी सत्ता है पिछले 20 वर्षों से। इस बात से आप नकार नहीं सकते। इसके लिए आप तेजस्वी यादव को जिम्मेदार मत ठहराइए। इसके लिए आप राहुल गांधी को भी जिम्मेदार मत ठहराइए। 20 साल से आपके पार्टनर की सरकार है और आपके जो भी लोकल स्थानीय नेतृत्व है उसमें वो दम नहीं है, उसमें वो ताकत नहीं है कि अपने तई पार्टी को खड़ी कर सके और नीतीश कुमार के हर कुकृत्य का जवाब दे सके। यह सवाल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। आज जो गाली गलौज की नौबत आई है, घुसपैठिए ने दी है या घुसपैठिए के इशू को जो चैंपियन आप कर रहे हैं इसलिए आपको गाली खानी पड़ रही है क्योंकि उनके वोट बैंक पर हमला हो रहा है? अगर यह कारण है तब भी मैं कह रहा हूं कि यह जो डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ है बिहार में, उसके लिए और कोई नहीं, आपके पार्टनर नीतीश कुमार जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है। यह राजनीतिक शुद्धता का परिचय आपको देना पड़ेगा। इसके लिए तेजस्वी यादव को आप जिम्मेदार न ठहराएं। और मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया हुआ है। अमीर सुबहानी नाम का एक ऑफिसर जो यूपीएससी के टॉपर रहे हैं, वो कितने वर्षों तक वो होम सेक्रेटरी रहे, जरा इसका पता लगाया जाए, इसकी जांच की जाए कि उनका टोटल टेन्योर एज होम सेक्रेटरी कितने वर्षों तक रहा है। पता कीजिए आप। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने इसके पहले भी यह बात आपके संज्ञान में लाने की कोशिश की है, मैं फिर आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि यह गालीबाज लोगों की फौज नीतीश कुमार ने तैयार की है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं। और नीतीश कुमार आपके पार्टनर बने हुए हैं।